video we are talking about the control or search strategies for the production system in artificial intelligence। इस वीडियो में हम सबसे पहले बात कर रहे हैं कंट्रोल और सर्च स्ट्रेटजीज जो कि रिलेटेड है प्रोडक्शन सिस्टम इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें जो कंट्रोल या सर्च स्ट्रेटजी कुछ इस तरीके से होती है। हाउ वुड यू डिसाइड विच रूल टू अप्लाई वाइल सर्चिंग फॉर ए सॉल्यूशन फॉर एनी प्रॉब्लम। आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा रूल अप्लाई होगा जब भी आप सर्चिंग करेंगे एक सॉल्यूशन फॉर ए प्रॉब्लम के लिए। देयर आर सर्टन रिक्वायरमेंट्स फॉर ए गुड कंट्रोल स्ट्रेटजी that you need to keep in mind, such as the first requirement for a good control strategy is that it should cause motion. The second requirement for a good control strategy is that it should be systematic. Finally, it must be efficient in order to find a good answer. तो चलिए कंट्रोल और सर्च स्ट्रेटजीज को एक बार हम अच्छे से देख लेते हैं। हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा रूल अप्लाई होगा जब भी सर्चिंग होगा कि सॉल्यूशन के लिए, किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए सर्चिंग होगा। कुछ निश्चित रिक्वायरमेंट्स होते हैं एक गुड कंट्रोल स्ट्रेटजी के लिए जो आपको बातें ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे कि फर्स्ट रिक्वायरमेंट एक गुड कंट्रोल स्ट्रेटजी के लिए यह होता है कि यह कॉज करे मोशन। सेकेंड रिक्वायरमेंट एक गुड कंट्रोल स्ट्रेटजी के लिए यह होता है कि यह सिस्टमेटिक होना चाहिए। फाइनली यह एफिशिएंट होना चाहिए ताकि फाइंड किया जा सके एक गुड आंसर। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्शन सिस्टम रूल्स। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं प्रोडक्शन सिस्टम रूल्स के बारे में। प्रोडक्शन सिस्टम रूल्स कैन बी क्लासिफाइड एज deductive inference rule and abductive inference rules। प्रोडक्शन सिस्टम रूल्स को क्लासिफाइड किया गया है एज डिडक्टिव इन्फेरेंस रूल और एबडक्टिव इन्फेरेंस रूल। यू कैन रिप्रेजेंट द नॉलेज इन अ प्रोडक्शन सिस्टम एज ए सेट ऑफ रूल्स along with a control system and database. It can be written as if condition then condition। आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं नॉलेज को एक प्रोडक्शन सिस्टम में एज ए सेट ऑफ रूल्स जिसमें होता है एक कंट्रोल सिस्टम और डेटाबेस। इसे लिखा जाता है एज इफ कंडीशन और देन कंडीशन। द प्रोडक्शन रूल्स आर ऑल्सो नोन एज ए कंडीशन एक्शन, एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट, पैटर्न एक्शन, सिचुएशन रिस्पॉन्स एंड फीडबैक रिजल्ट पेयर्स। प्रोडक्शन रूल्स को ऑल्सो कहा जाता है कंडीशन एक्शन, एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट, पैटर्न एक्शन, सिचुएशन रिस्पॉन्स और फीडबैक रिजल्ट पेयर्स। एक बार हम प्रोडक्शन सिस्टम रूल्स को रिवाइज कर लेते हैं। प्रोडक्शन सिस्टम रूल्स को दो तरीकों से क्लासिफाइड किया जा सकता है, एक डिडक्टिव इन्फेरेंस रूल और दूसरा एबडक्टिव इन्फेरेंस रूल्स। हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नॉलेज को एक प्रोडक्शन सिस्टम में एज अ सेट ऑफ रूल्स जिसमें होता है कंट्रोल सिस्टम और डेटाबेस। इसे लिखा जा सकता है इफ कंडीशन देन कंडीशन। प्रोडक्शन रूल्स को और इसके अलावा और भी कई नामों से जाना जाता है जैसे कि कंडीशन एक्शन, एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट, पैटर्न एक्शन, सिचुएशन रिस्पॉन्स और फीडबैक रिजल्ट पेयर्स। Next we are talking about classes of production system in artificial intelligence। अब हम बात कर रहे हैं क्लासेस ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कौन कौन होते हैं उसके बारे में। देयर आर 4 मेजर क्लासेस ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 4 मेजर क्लासेस होते हैं प्रोडक्शन सिस्टम के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। पहला होता है मोनोटोनिक प्रोडक्शन सिस्टम। It is a production system
in which the application of a rule never prevents the later application of another rule that could have also been applied at the time the first rule was selected. चार मेजर क्लासेस होते हैं प्रोडक्शन सिस्टम के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। पहला होता है मोनोटोनिक प्रोडक्शन सिस्टम। यह एक प्रोडक्शन सिस्टम है जिसमें एक रूल का एप्लीकेशन कभी भी प्रिवेंट नहीं करता है लेटर एप्लीकेशन ऑफ अनदर रूल जो कि अप्लाइड होता है एट द टाइम उस समय पे जब फर्स्ट रूल सेलेक्टेड हो। सेकेंड क्लास है प्रोडक्शन सिस्टम का, वह है पार्शियली कम्यूटेटिव प्रोडक्शन सिस्टम। It is a type of production system in which the application of a sequence of rules transform state X into state Y. Then any permutation of those rules that is allowable also transforms state X into state Y. Partially commutative production system में हम यह कह सकते हैं कि यह एक तरह का प्रोडक्शन सिस्टम है जिसमें एप्लीकेशन ऑफ सीक्वेंस रूल्स ट्रांसफॉर्म करता है स्टेट एक्स को स्टेट वाई में। उसके बाद कोई भी परम्यूटेशन इन रूल्स का अलाउएबल होता है क्योंकि यह भी ट्रांसफॉर्म कर सकता है स्टेट एक्स को स्टेट वाई में। थ्योरम प्रूविंग फॉल्स अंडर द मोनोटोनिक पार्शियली कम्युनिकेटिव सिस्टम। थ्योरम प्रूविंग की जो टेक्निक है वह आती है मोनोटोनिक पार्शियली कम्युनिकेटिव सिस्टम के अंतर्गत। नेक्स्ट जो क्लास होता है प्रोडक्शन सिस्टम का वह होता है नॉन मोनोटोनिक प्रोडक्शन सिस्टम। देयर आर यूजफुल फॉर सॉल्विंग इग्नोरेबल प्रॉब्लम्स। These problems are important from an implementation standpoint because they can be implemented without the ability to backtrack to previous states when it is discovered that an incorrect path was followed. Non-monotonic production systems यूज़फुल होते हैं इग्नोरेबल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। इस तरह के सिस्टम इम्पॉर्टेंट होते हैं एक इम्प्लीमेंटेशन स्टैंड पॉइंट के तरीके से क्योंकि यह इम्प्लीमेंटेड हो सकते हैं बिना किसी बैक ट्रैक एबिलिटी के प्रीवियस स्टेज से रिलेटेड जहाँ पर यह चीज़ डिस्कवर्ड होता है कि इनकरेक्ट पाथ फॉलो किया गया है। दिस प्रोडक्शन सिस्टम इंक्रीजेस एफिशिएंसी सिंस इट इज़ नॉट नेसेसरी टू कीप ट्रैक ऑफ द चेंजेस मेड इन द सर्च प्रोसेस। यह प्रोडक्शन सिस्टम इंक्रीज करता है एफिशिएंसी को क्योंकि आवश्यक नहीं होता है कि आप कीप ट्रैक करें उन चेंजेस का जो कि आपने सर्च प्रोसेस में किया है। नेक्स्ट जो प्रोडक्शन सिस्टम का क्लास है वह है कम्यूटेटिव सिस्टम्स। These are usually useful for problems in which changes occur but can be reversed and in which the order of operation is not critical. यह यूजली यूज़फुल होता है प्रॉब्लम्स के लिए जिनमें चेंजेस ऑक्योर होता है लेकिन रिवर्स हो सकता है और ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन क्रिटिकल नहीं होता है। प्रोडक्शन सिस्टम्स दैट आर नॉट यूजली नॉट पार्शियली कम्यूटेटिव are useful for many problems in which irreversibly changes occurs such as chemical analysis. Production system usually partially partially commutative होते हैं और यूज़फुल होते हैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स के लिए जिनमें इररिवर्सिबल चेंजेस ऑक्योर हो सकता है जैसे कि केमिकल एनालिसिस। When dealing with such systems the order in which operations are performed is very important and hence correct decision must be made at the first attempt itself. जब भी हम डील करते हैं इन तरह के सिस्टम्स के साथ तो ऐसे ऑर्डर जिनमें यह ऑपरेशन परफॉर्म्ड होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और इसलिए करेक्ट डिसीजन ज़रूरी होना चाहिए फर्स्ट अटेम्प्ट के होने से पहले। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है क्लासेस ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चार मेजर क्लासेस होते हैं प्रोडक्शन सिस्टम के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। पहला क्लास होता है मोनोटोनिक प्रोडक्शन सिस्टम। यह एक ऐसा प्रोडक्शन सिस्टम है जिसमें एप्लीकेशन ऑफ रूल्स कभी भी प्रिवेंट नहीं करता है लेटर एप्लीकेशन ऑफ अनदर रूल यानी कि दूसरे रूल को
और यह अप्लाइड हो सकता है उस समय पे जिस समय पे फर्स्ट रूल सिलेक्टेड हुआ था। नेक्स्ट मेजर क्लास है प्रोडक्शन सिस्टम का, वह है पार्शियली कम्यूटेटिव प्रोडक्शन सिस्टम। यह एक तरह का प्रोडक्शन सिस्टम होता है जिसमें एप्लीकेशन ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ रूल ट्रांसफॉर्म करता है स्टेट एक्स को स्टेट वाई में। उसके बाद कोई भी परम्यूटेशन इन रूल्स का अलाउेबल होता है और यह ऑल्सो ट्रांसफॉर्म करता है स्टेट एक्स को स्टेट वाई में। थ्योरम प्रूविंग फॉल करती है अंडर द मोनोटोनिक पार्शियली कम्युनिकेटिव सिस्टम। नेक्स्ट जो क्लासेस होता है प्रोडक्शन सिस्टम का, वह होता है नॉन मोनोटोनिक प्रोडक्शन सिस्टम। यह यूज़फुल होता है इग्नोरेबल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। इस तरह के सिस्टम्स इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि एक इम्प्लीमेंटेशन स्टैंड पॉइंट से, क्योंकि यह इम्प्लीमेंटेड होते हैं बिना इस एबिलिटी के कि जिसमें बैक ट्रैक किया जा सके प्रीवियस स्टेट में जब यह डिस्कवर्ड हुआ था कि एक हुआ था या हुआ होगा कि इनके पाथ फॉलो किया गया था। यह प्रोडक्शन सिस्टम इंक्रीज़ करता है एफिशिएंसी को, क्योंकि यह इसमें आवश्यक नहीं होता है कि सर्च प्रोसेस के दौरान जो चेंजेस मेड किए गए थे उनका रिकॉर्ड रखा जा सके। नेक्स्ट जो प्रोडक्शन सिस्टम का क्लास है वह है कम्यूटेटिव सिस्टम। यह यूजुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है उन प्रॉब्लम्स के लिए जिसमें चेंजेस ऑक्योर्स होता है लेकिन रिवर्स नहीं हो सकता और यहाँ पर ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन क्रिटिकल नहीं होता है। प्रोडक्शन सिस्टम यूजली और ना ही पार्शली कम्यूटेटिव होते हैं, क्योंकि यह यूजफुल होता है बहुत सारे प्रॉब्लम्स के लिए जिसमें इरिवर्सिबल चेंजेस ऑक्योर होता है, जैसे कि केमिकल एनालिसिस। जब भी हम डील करते हैं इन सारे सिस्टम्स के साथ तो उस ऑर्डर में जिनमें ऑपरेशन परफॉर्म होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और इसलिए करेक्ट डिसीजन लिया ही जाना चाहिए फर्स्ट अटैम्प्ट के काफ़ी पहले। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम। नेक्स्ट जो जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर। यहाँ पर हम आपको अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड प्रोडक्शन सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोडक्शन सिस्टम के से एडवांटेजेस बता रहे हैं। प्रोवाइड्स एक्सीलेंट टूल्स फॉर स्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम्स। यह प्रोवाइड करता है एक्सीलेंट टूल्स ताकि स्ट्रक्चर किया जा सके एआई प्रोग्राम्स को। द सिस्टम इज़ हाईली मॉड्यूलर बिकॉज इंडिविजुअल रूल्स कैन बी एडेड, रिमूव्ड और मॉडिफाइड इंडिपेंडेंटली। यहाँ पर सिस्टम को हाईली मॉड्यूलर कहा जाएगा क्योंकि इंडिविजुअल रूल्स एडिट किए जा चुके हैं, रिमूव किए जा सके हैं और इंडिपेंडेंटली मॉडिफाइड किया जा चुका है। नेक्स्ट जो टूल है वह है सेपरेशन ऑफ नॉलेज एंड कंट्रोल रिकॉग्नाइजेस एक्ट साइकिल। इसके बाद नेक्स्ट है ए नेचुरल मैपिंग ऑन टू स्टेट स्पेस सर्च डेटा और गोल ड्रिवन। एक नेचुरल मैपिंग होगी स्टेट स्पेस सर्च डाटा की और गोल ड्रिवन डेटा की। द सिस्टम यूजेस पैटर्न डिस्क्राइब्ड कंट्रोल विच इज़ मोर फ्लेक्सिबल देन एल्गोरिथमिक कंट्रोल। सिस्टम यूज़ करेगा पैटर्न डायरेक्ट कंट्रोल को जो कि ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता एल्गोरिथम कंट्रोल के कंपैरिजन में। इसके बाद यह प्रोवाइड कराता है ऑपरेशन फॉर ह्यूरिस्टिक कंट्रोल ऑफ सर्च के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट है ए गुड वे टू मॉडल द स्टेट ड्रिवन नेचर ऑफ इंटेलिजेंट नंबर्स। एक अच्छा तरीका जिसमें मॉडल को स्टेट ड्रिवन मोटर ऑफ इंटेलिजेंस मशीन्स के मॉडल में बैठे हैं। नेक्स्ट है क्वाइट हेल्पफुल इन अ रियल टाइम इन्वायरमेंट एंड एप्लीकेशंस। कुछ देर एक्टिव रहना चाहिए एक राइट इन्वायरमेंट और एप्लीकेशंस के लिए। नाउ लेट्स हैव लुक एट सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस। अब हम कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं, जैसे कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू एनालाइज द फ्लो ऑफ कंट्रोल विद इन अ प्रोडक्शन सिस्टम। यह बहुत ही मुश्किल होता है कि आप एनालाइज कर सकें फ्लो ऑफ कंट्रोल को एक प्रोडक्शन सिस्टम के अंतर्गत।
नेक्स्ट है इट डिस्क्राइब्स द ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म्ड इन अ सर्च फॉर ए सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। यह डिस्क्राइब करता है ऐसे ऑपरेशन को जो कि परफॉर्म किया जाएगा एक सर्च में एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए। देयर इज एन एब्सेंस ऑफ लर्निंग ड्यू टू रूल बेस्ड प्रोडक्शन सिस्टम दैट डज नॉट स्टोर द रिजल्ट ऑफ द प्रॉब्लम फॉर फ्यूचर यूज। शुरुआत में यह डिस्क्राइब करता है ऑपरेशंस को जो कि परफॉर्म किया जा सकता है एक सर्च में फॉर ए सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। यहाँ पर एक एब्सेंस ऑफ लर्निंग होता है जो कि होता है रूल बेस्ड प्रोडक्शन सिस्टम के कारण जिसमें कि स्टोर नहीं किया जा पा रहा है रिजल्ट ऑफ प्रॉब्लम फॉर फ्यूचर यूज। द रूल्स इन द प्रोडक्शन सिस्टम शुड नॉट हैव एनी टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन as when a new rule is added to the database it should ensure that it does not have any conflict with any existing rule। प्रोडक्शन सिस्टम की रूल्स में इस बात का कोई नोटिस नहीं आया है कि कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन होगा। जब एक नया रूल एडेड होगा डेटाबेस में तो यह इंश्योर होता है कि यह कॉन्फ्लिक्ट नहीं करता है किसी भी एग्जिस्टिंग रूल के साथ। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रोडक्शन सिस्टम इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्जाम्पल। टिल देन थैंक यू, गुड बाय एंड सब्सक्राइब टू माई